कुछ नहीं आइडिया था, कुछ नहीं पता था। सडनली एक रात को ऐसा मुझे बुलाया गया और बताया गया कि हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं। मैं बहुत अपसेट थी, मैं घर आई, मैं बहुत रो रही थी। मुझे थोड़ा ऑफ लगा उस दिन, जिस दिन मेरी छुट्टी कर दी गई मुझे। ये जो मुझे रीज़न दिया गया, इट डिडंट वर्क आउट, तो ये मेरे लिए बहुत नया था, पहली बार जो मैंने सुना किसी से। एक्चुअली पता चलने के बाद तो किसी का कॉल नहीं आया। कुछ कंट्रोवर्सी हुई रहेगी, इसके पहले किसी को निकाला? यस, एक्चुअली वो मैंने शो के बाद सुनी, जब मैं ज्वाइन हुई उसके बाद मैंने सुना था। उससे पहले तक आई थिंक जो निधि एंड जो इन 3-4 लोगों का, आई थिंक सुधांशु सर भी थे उसमें, तो जो हुआ था एक कुछ तो आया था बीच में इंटरव्यू, तो मैंने बाद में वो इंटरव्यू देखा था। यस, पारस भी थे आई थिंक उसमें वीडियो में। हाँ, कुछ नहीं आइडिया था, कुछ नहीं पता था। सडनली एक रात को ऐसा मुझे बुलाया गया और बताया गया कि हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं। तो नॉर्मल ही दिन था, कुछ नहीं। मुझे थोड़ा ऑफ लगा उस दिन, जिस दिन मेरी छुट्टी कर दी गई मुझे, तो क्योंकि मुझे जनरली छुट्टियां मिलती नहीं हैं और इन 2.5 महीनों के दिनों में मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली है। तो मेरे लिए वो थोड़ा शॉकिंग था कि अरे मुझे आज कैसे छुट्टी दे दी। देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द टीम कि कल राजन सर के साथ मीटिंग है और सर मिलना चाहते हैं, थोड़ी सीरियस बात है। तो बट मैं खुशी खुशी गई, क्योंकि राजन सर जब भी मिलते हैं तो कैरेक्टर के बारे में ही बताते हैं कुछ ना कुछ, कि इसको कैसे आगे लेके जाना है, क्या करना है और कितनी मेहनत करनी है, क्या कम करना है, कुछ भी है सर मुझे और प्रेम को हमेशा बताते हैं। तो मुझे लगा कि चलो आज मेरी छुट्टी है तो उस सिलसिले में बुलाया होगा। तो मैं गई और मैं जैसे ही गई और वहाँ पे मुझे पता चला कि सर ने जाते ही बोल दिया कि इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, वी आर रिप्लेसिंग यू, वी आर सो सॉरी, बट हमें आपको रिप्लेस कर दिया है, हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है आपको। कुछ टाइम तक तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि क्या कहा सर ने। फिर मैं बैठी अपने शॉक जोन में थोड़ा, तो सर ने बोला कि इट डिडंट वर्क आउट एक्चुअली, और चैनल ने बोला है कि चेंज करना है और दूसरा किसी को लेके आना है, तो इसलिए हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं, वी आर सो सॉरी, बट दिस वाज द न्यूज़ एक्चुअली। कि मुझे भी नहीं, कोई खबर नहीं थी, मुझे रातों रात सडनली सारी चीज़ें बदल गई और एक झटके में इतना बड़ा झटका लग गया कि कैसे हुआ, मुझे तो कोई कुछ नहीं पता था, सब सही चल रहा था और अचानक ऐसे कैसे हो गया। आई थिंक 20th को हुआ ये जो 20th गया है, 20th को आई थिंक मेरा ऑफ था, तो मुझे 20th की दोपहर को मुझे ये चीज़ बताई गई। आई मीन टीआरपी की अगर बात रही तो वो तो सबकी जिम्मेदारी होती है, टीआरपी का बर्डन तो मेरे अकेले हाथ में, किसी के भी अकेले हाथ में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। टीआरपी इज़ ऑल अबाउट स्टोरी, की स्टोरी लाइनअप क्या चल रहा है उस टाइम पे। एक एक्टर का काम होता है जो लिख के आया है उसको परफॉर्म करना, जो स्टोरी है उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं भी अपना काम कर रही थी, अपनी परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दे रही थी कि जो भी लिख के आता था मैं बस वो परफॉर्म करती थी। तो अगर टीआरपी कम भी होती है तो वो किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं, अगर टीआरपी हाई भी होती है, अब भी होती है, तो वो भी किसी एक इंसान की बात नहीं है, वो इट्स अ टीम वर्क, उसमें सबकी मेहनत होती है। एक स्पॉट दादा से लेके, एक एक्टर से लेके, जो आपके बैक स्टेज काम कर रहे हैं, बैक टू टीवी काम कर रहे हैं, वो सब की उसमें मेहनत होती है। तो आई गेस कि ये बोलना गलत होगा कि टीआरपी की वजह से हुआ या टीआरपी का ब्लेम मुझ पे डाला गया, क्योंकि वो एक इंसान की बात तो है ही नहीं। एग्जैक्टली सर, वही रीज़न तो मुझे भी नहीं पता चला, बस सर ने मुझे बोला कि इट डिडंट वर्क आउट और चैनल से बोला है कि रिप्लेस करना है विद नो रीज़न। कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरे परफॉर्मेंस पे कितनी मेहनत करती हूँ और मुझे पता है कि मेरे डायरेक्टर्स मुझे कितना अप्रिशिएट करते हैं, या फिर सबसे आजकल ये जानने का, अपने बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया।
लोग कमेंट करते हैं, लोग बताते हैं, आपकी पोस्ट पे कमेंट्स करते हैं, एक वही सबसे इजी तरीका है कि ऑडियंस के मन में क्या चल रहा है ये जानने का। और जब मैं वो पढ़ती थी मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि सबको मेरी परफॉर्मेंसेस अच्छी लगती थी, सबको मेरा काम अच्छा लगता था, शिवम और मेरी जोड़ी अच्छी लगती थी, तो सब बहुत खुश थे। और वो एक अप्रिशिएशन जब मिलती है ऑडियंस से तो और मेहनत करने का मन करता है। तो यस, मुझे अप्रिसिएशन हमेशा हर जगह से मिली, मेरे डायरेक्टर से, मेरे को एक्टर से, सबसे। पर ये जो मुझे रीज़न दिया गया, इट डिडंट वर्क आउट, तो ये मेरे लिए बहुत नया था, पहली बार जो मैंने सुना किसी से कि इट डिडंट वर्क आउट फॉर नो रीज़न। येस, ऑफ कोर्स ब्लेम तो आया कि ऐसा कि मेरे ही कंधों पे डाल दिया गया टीआरपी का, पर मैं क्या कर सकती हूँ उसमें अकेले। टीआरपी मेरे हाथों में है ही नहीं। आई गेस कि जब लीप लिया गया था, लीप के बाद हमारी टीआरपी इवन बढ़ी थी। लीप से पहले 2.2, 2.3 समथिंग कुछ थी, लीप के बाद द टीआरपी वॉज 2.4। हम काफ़ी हफ्तों तक नंबर 1 रहे, मतलब येस, हम हमेशा टॉप 3 में ही रहे, इवन आज तक भी हम टॉप 3 में ही हैं। एंड आज चलो वो फ्लक्चुएशंस होती 2.4, 2.3, उससे ज़्यादा हम नीचे गए नहीं, 2.4, 2.3 हम इसी नंबर्स पे हमेशा रहे। येस, जो हमारे बाकी जो दूसरे शोज़ हैं स्टार प्लस के, वो आगे गए हैं, बट हम नीचे नहीं आए। पर येस, ये ब्लेम कहीं ना कहीं तो डाला गया था, पर अगेन मैं यही बोलूँगी कि टीआरपी गिरना या आगे बढ़ना ये किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होता। और ये सब खैर मेरे लिए कभी मैटर नहीं किया, क्योंकि स्क्रीन टाइम कभी ज़्यादा होता था, कभी कम होता था, कभी पूरा एपिसोड मुझ पे है, कभी मैं 15 मिनट्स के लिए हूँ। ऐसा नहीं हो कि कभी हूँ ही नहीं, वो तो पॉसिबल कभी हुआ नहीं ऐसा। ऑफकोर्स मैं होती थी, कई बार हमेशा पूरा एपिसोड ही मुझ पे होता था, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम रही नहीं। इस वजह से मैंने कभी सोचा नहीं। ये तो आपने बोला तो मुझे आंसर करना पड़ रहा है, पर स्क्रीन टाइम को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब हमेशा मेरे बिहाफ से हमेशा अच्छा रहा है। नहीं, ऐसा डायरेक्टली तो मुझसे आके किसी ने नहीं कहा, पर येस, बिहाइंड द बैक तो बातें होती ही होती हैं, और कहीं ना कहीं उसका ब्लेम जो लीड्स होते हैं, जबकि लीड इसमें कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी उनके कंधों पे डाला जाता है ये चीज़। हाँ, मेरे फेस पे आके मुझसे किसी ने नहीं कहा, पर येस, मैंने सुना है ऐसा सेट पे कि शायद ये मेरी गलती है या मेरी जिम्मेदारी है। पर आप किसी भी शो में जाके पूछिए, किसी भी शो में देखिए, ये किसी भी एक इंसान का खेल नहीं होता है टीआरपी को आगे बढ़ाना या टीआरपी कम करना। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन से मैं आई हूँ, मैं और शिवम हमने बहुत मेहनत की है, बिना दिन रात देखे हमने काम किया है। हमारा सेट पे जाने का टाइम फिक्स होता था सुबह 7 बजे या कभी 9 बजे, पर घर आने का टाइम फिक्स नहीं होता था। 18 घंटे काम, 20 घंटे काम, हम बस घर आते थे सोने के लिए, वो भी 3-4 घंटे, 5 घंटे कभी। तो वो तो हमने कभी काउंट ही नहीं किया कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कि फीवर है तब भी काम किया है, चोट लगी है फिर भी काम किया है। तो अब जाके ऐसा हुआ था कि लोगों ने कुछ टाइम पहले से पसंद करना शुरू किया था, क्योंकि 2 महीने तो किसी के भी लिए, किसी भी शो के लिए, किसी भी इंसान के लिए यूँ चुटकी में निकल जाते हैं। 2-4 महीने तो ऐसे बॉन्डिंग बनाने में, केमिस्ट्री सेट करने में, खुद को सेट करने में टाइम लग जाता है। पर इतने कम टाइम में लोगों ने इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना प्यार किया। तो क्योंकि जो मैं अभी सोशल मीडिया देख रही हूँ मेरा, तो उसमें सबने यही बोला है कि मैम प्लीज़ मत जाइए, प्लीज़ आप वापस आ जाइए, आपके बिना हम शो नहीं देखेंगे, यू आर माई राही, आप ही हमेशा रहोगे, वी कांट एक्सेप्ट। तो ये इतनी चीज़ें देखिए, ऑफ कोर्स ये लोगों का प्यार ही है और कुछ नहीं कि मेरे जाने से उनको बुरा लग रहा है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें कमाई मैंने इन थोड़े से टाइम में, इन 2 महीने के टाइम में, पर ये हुआ क्यों, इसकी वजह क्या रही ये सब होने के पीछे, इसका मुझे एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता। एक्चुअली पता चलने के बाद तो किसी का कॉल नहीं आया। फर्स्ट जब मुझे पता चला तो मैंने बताया, अंश को बताया सबसे पहले। तो सबसे पहले वो बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा अपसेट था। परी को बताया, शी वॉज तो लिटरली क्राइंग। तो दोनों मेरे घर आए, थोड़ा मुझे, क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम पे, तो बहुत देर तक साथ रहे, बातें की कि इट्स ओके, हम हैं यहाँ पे हमेशा। फिर मुझे कॉल आई ईशानी की, माही की कॉल आई, उसकी मम्मा से मेरी बहुत देर तक बात हुई। उसकी मम्मी से, एक्चुअली उनकी मम्मी बहुत प्यार करती हैं मुझसे, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो उनकी मम्मी बहुत एक माँ की तरह, एक बेटी हो, मतलब
माँ की तरह एक बेटी को जैसे समझाते हैं उस तरीके से प्यार से समझाया। यस, बस मुझे इन्हीं का कॉल आया, मैं इन्हीं से मिली। नहीं नहीं नहीं, तनुपा ने कॉल किया या डायरेक्टर या प्रोडक्शन किसी को? नहीं, किसी का कॉल नहीं। But यस, मैंने वही बोला कि जैसे जब राजन सर ने मुझे बोला कि डिडंट वर्क आउट, कि शायद वो आपके परफॉर्मेंस पे उंगली उठा रहे हैं कि परफॉर्मेंस काम नहीं किया या कैसे भी, पर मुझे पता है कि मैं कितनी शिद्दत से परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम सबसे पहले, और जिन्होंने मेरे साथ काम किया है ये बात वही समझ सकते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होगा। हाँ शिवम, सॉरी शिवम, ये मुझे भूलेगा कि तूने मेरा नाम नहीं लिया। शिवम का भी कॉल आया था। शिवम को जब मेरी बात हुई मैंने बताया उसको, वो तो ही वॉजंट एबल टू टेक इट कि मतलब कैसे गया। तो मतलब जो हम न्यू जनरेशन वाले बच्चे हैं, जो हम अभी जिन्होंने 2 महीने पहले शो ज्वाइन किया, उन सब का ज़रूर कॉल आया, उन सब से मेरी बात हुई, पर जैसे कि आपने बोला सीनियर एक्टर्स, उनमें से मेरी किसी से बात नहीं हुई। नहीं, राजन सर ने पहले मुझे बोल दिया था। मैं बहुत अपसेट थी, मैं घर आई, मैं बहुत रो रही थी और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और तब मैंने किसी ने तो पोस्ट डाला था, 1-2 मैंने पोस्ट देखे कि अलीशा परवीन एग्जिट्स फ्रॉम अनुपमा, शी क्विट्स अनुपमा एक्चुअली, नॉट एग्जिट्स। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि मैंने शो छोड़ा नहीं है, मुझे निकाला गया है, मुझे रिप्लेस किया गया है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने शो छोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शो से निकाला गया था। और उसके बाद तो फिर न्यूज़ेस आती रही, लोगों के कॉल्स आते रहे, कमेंट्स आते रहे। देखिए, पहले जो भी इंसिडेंट्स रहे होंगे वो उनका जो भी था, क्योंकि मैं थी नहीं तो मुझे नहीं पता क्या है। हाँ ज़रूर मैंने इंटरव्यूज़ थोड़े बहुत देखे हैं थोड़े कुछ टाइम के लिए, तो उन्होंने क्विट किया शो, वो आए, पर मुझे एक्चुअली उनका क्या रीज़न था मुझे नहीं पता। पर यहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, आफ्टर लीव फर्स्ट मुझे रिप्लेस किया गया यहाँ पे, तो मेरे लिए तो कोई रीज़न ही नहीं था। मेरे सेट पे सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एक स्पॉट दादा से लेके एक कैमरामैन तक, डायरेक्टर सर तक, सबसे मैं रिस्पेक्टफुली बात करती थी, सबसे मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। और रही बात प्रोफेशनलिज्म की, तो मैंने अपना काम बहुत प्रोफेशनली किया है। मैंने अपनी पूरी जी जान खून पसीना जिसको बोलते हैं, मैंने इन 2-2.5 महीनों में किया है। गर्मी सर्दी बिना किसी की परवाह के मैंने बस अपना काम किया है, ताकि मैं मेहनत करूँ, शो को और आगे तक लेके जा सकूँ, मेरी मेहनत सबको दिखे, ये शो आगे बढ़ता रहे बस। क्योंकि जो जिम्मेदारी है कंधों पे शो को आगे लेके जाने की, ऑफ कोर्स वो थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए 1 सेकंड भी ऐसा बैठ नहीं सकते थे कि बैठ के आराम करें। मुझे याद है 2-2.5 महीने से कोई छुट्टी नहीं मिली, कोई ऑफ नहीं था, बस सुबह जाके रात को घर वापस आ रहे हैं। पर फिर भी आपको शो से निकाल दिया जाए बिना किसी रीज़न हो तो फिर भी मैं मानूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी आपको निकाला गया। वो ऑनेस्टली मैं जब मुझे बता ही दिया गया कि हमने आपको रिप्लेस कर दिया है। एक होता है कि सवाल किया जाता है कि वी आर थिंकिंग टू रिप्लेस यू, या फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे साथ कोई डिस्कशंस नहीं हुई किसी चीज़ को भी लेके। मुझे बस बताया गया, मुझे वो इन्फॉर्म करने के लिए मुझे बुलाया गया था। अगर कोई भी कमी ज़्यादा होती, कुछ भी होती, ये हर जगह का रूल है, हर इंसान करता है, उससे बात की जाती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, या प्रेम और मुझे कि तुम ऐसी केमिस्ट्री बनाओ, जो भी रीज़न रहा हो, वो एक हर जगह का रूल है कि आपको पहले बताया जाता है। यहाँ मुझे बताया गया सीधे कि हमने आपको रिप्लेस कर दिया है। तो जब सर ने बोल ही दिया कि हम आपको रिप्लेस कर चुके हैं, तो सारे सवाल फिजूल थे वहाँ पे पूछने। क्योंकि मैं खुद मैं खुद उस स्टेट में नहीं थी कि मैं पूछूं, कि मैं वहाँ से बात कर सकूं कि क्यों कैसे। मैं बस शांत बैठे मैं सुनती रही कि सर क्या बोल क्या रहे हैं एक्चुअली। तो बस ही सेड, मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर कंप्लेन गई भी है तो किस वजह से गई है, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मेरी तो सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आप ये सेट पे किसी से भी पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरे पास शोज़ रहे हैं कि मेरा नेचर कैसा है। मैं खुद एक बहुत अपने में ही रहने वाली लड़की हूँ। मेरा जो बातचीत थी भी बहुत प्रोफेशनली, एक बहुत अच्छी बातचीत थी, सब साथ में खाना खाना, हंसी मजाक करना, सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। पर अगर आप
आप न्यूज़ गई है तो मुझे नहीं पता किसने गई, किसने की है और कैसे हुई है। अगर गई भी है तो आई गेस वो गलत न्यूज़ ही गई होगी, किसी ने की भी है तो गलत कंप्लेन है, क्योंकि मुझे मेरा नेचर पता है और जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको मेरा नेचर पता है कि ऐसा कुछ किसी बारे में मेरी कंप्लेन जाए कि ऐसा तो नहीं पॉसिबल। चैनल में से किसी से बात हुई आपकी? नहीं, किसी से भी नहीं। एक्चुअली कॉन्सर्ट के बाद हुआ, ये कॉन्सर्ट के बाद हुआ ये वाला जो इंसिडेंट था। मैं कॉन्सर्ट से वापस आ रही थी, मेरा उस दिन में मैंने शूट किया जिस दिन कॉन्सर्ट में मैं गई थी, और 20th की बात है आई थिंक, कॉन्सर्ट 19 को कॉन्सर्ट था। यस, मैं कॉन्सर्ट में गई और उस दिन मुझे कॉल टाइम नहीं आया। आई वॉज वरिड कि मुझे कॉल टाइम नहीं आया, तो मैंने मेरे EP को कॉल किया जो मुझे डेली कॉल टाइम भेजते हैं। तो मैंने पूछा कि सर कॉल टाइम नहीं भेजा, तो ये सेट कि आपका शूट नहीं है। तो मुझे थोड़ा शौक लगा कि मुझे छुट्टी मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज तक मुझे छुट्टी मिली नहीं है कभी, और मुझे बिना मेरे पता होने के बावजूद मुझे छुट्टी मिल जाए तो इट्स क्वाइट शॉकिंग। तो फिर मेरे पास मैसेज आता है विवेक सर का कि कल आपकी मीटिंग है राजन सर से ऑन 20th। तो ये सब कुछ जब मैं गई तो मीटिंग में गई, तो ये सब कुछ कॉन्सर्ट के बाद हुआ। एंड तो ये है कि काम ही करने आए थे, काम ही करेंगे, और बस थोड़ा सा हाँ मुश्किल हो रहा है मेंटली, थोड़ा सा स्ट्रेस तो हूँ कि अभी तक उसको इमेजिन करना कि क्या हुआ और उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, मतलब कुछ दिनों का, कि थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ, और मम्मी आ रही हैं ऑफ कोर्स, वही संभालेंगे अब मुझे। तो यस, थोड़ा तो मुश्किल होगा, बट यस अगेन बैक टू वर्क। इसके बाद ही नाम अलग होगा, कैरेक्टर अलग होगा, चैनल शायद अलग होगा, पर अलीशा तो अलीशा ही रहेगी। नहीं, ऑफ कोर्स यहीं पे मनाऊंगी, घर से अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। मैं थोड़ी घर पे रहने वाली लड़की हूँ, तो मुझे पार्टीज़ को ज़्यादा खास पसंद नहीं है। तो मम्मी आ रही है, ऑफ कोर्स न्यू ईयर अपने आप ही हो जाएगा फिर तो, और बस मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगी जो बहुत टाइम से नहीं खाया, बहुत टाइम से मिली नहीं हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा न्यू ईयर तो वही है। ऐसा कुछ नहीं है, देखा जाए तो मैंने फिल्में भी की है, मैंने सीरीज़ भी की है और टीवी भी किया ही है। तो जहाँ से कुछ अच्छे ऑप्शंस आए जो मेरे करियर के हिसाब से अच्छा हो, जिनको मैं अच्छा ऑप्शन एज एन चूज़ कर सकूँ, मेरे हिसाब से हो, तो देखते हैं क्या रहेगा। सर सोचती तो मैं हुई काफ़ी लोगों के साथ जब ऐसा हुआ, और आप भी उस लिस्ट में आ जाते हो, तो और जब आपकी कोई गलती नहीं है तो ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों हो गई, और शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो, या उनके रीजंस कुछ और रहे हो, उनकी चीज़ें कुछ और रही हो, आई हैव नो आइडिया। पर मेन तो है कि यहाँ मेरे साथ हुआ और अनएक्सपेक्टेडली हो गया, कि कुछ नहीं पता था आगे पीछे का कैसे क्या, बट हो गया, तो उसको अभी भी एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।